यूरोप कैन डाई, यूरोप मर सकता है। ये लाइन हर जगह गूंज रही है क्योंकि ये लाइन कोई जियोपॉलिटिक्स या फिर कोई रिपोर्टर ने नहीं कही। ये बात खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कही है। आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ही हाईएस्ट चांस है कि यूरोप कोलैप्स कर जाएगा। और कहें तो फ्रांस एक बहुत ही ताकतवर देश है। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ यह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोपियन यूनियन का एकलौता देश है। इतना इम्पोर्टेंट देश का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ऐसा क्यों कहा? जब भी हम यूरोप के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ब्यूटीफुल लोकेशन, वेल प्लान्ड सिटीज़ और हजारों इंडियंस ऐसे होते हैं जो यूरोप की वीज़ा के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ हाई सैलरी होती है, पोल्यूशन कम होता है और यहाँ के सारे कंट्रीज वेल प्लान्ड और फुल डेवलप नजर आएंगे। एक बार यूरोपियन यूनियन के एक ऑफिशियल ने ये तक कह दिया था कि दुनिया एक जंगल है और यूरोप उसमें एक गार्डन है, और ये कहने के बाद हंगामा भी मच गया था। तो भैया जो एक गार्डन तुमने बनाया है ये दुनिया को लूट के ही तो बनाया है। लेकिन अब क्या हो गया इस गार्डन को? देखो, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो कहा है वह अमेरिका 10 साल पहले से ही कह रहा है कि यूरोप नो लॉन्गर मैटर, मतलब यूरोप अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। क्योंकि प्रॉब्लम देखो क्या है, यूरोप की किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है और आबादी तेजी से गिर रही है और फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है। देखिए, पहले क्या था कि पूरा यूरोप पहले सस्ते दामों में एनर्जी और ऑयल रसिया से खरीदा करता था, लेकिन अब रसिया पे तो सेंक्शन लग चुके हैं और जो यूरोप के सारे हल्के और सस्ते काम थे वह यूरोप बाहर के देशों को दे दिया करता था और उनके सिटीजन हाई सैलरी का मजा लेते थे। और अमेरिका नाटो के अंदर पूरे यूरोप की फुल गारंटी लिया करता था कि जो कुछ भी करो हम संभाल लेंगे। लेकिन अब यूरोप में उतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं और बहुत ही हाईएस्ट चांस है कि अब यूरोप को अमेरिका छोड़ देगा। और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स हर महीने ही कह देते हैं कि यूएस स्टेपिंग बैक फ्रॉम द यूरोप, और बहुत ही जल्द यूएस की पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। यूएस अपना पूरा फोकस इंडो पैसिफिक ओशियन में लगाने वाला है और यहीं आने वाले 100 सालों की जियोपॉलिटिक्स खेली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई नया है और आज से पहले हमने कभी देखा नहीं है। अगर आज हिस्ट्री में हम थोड़े से पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हमेशा से स्थिति यही थी। इंडिया और चाइना ये दो कंट्री थे जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे। अगर हम सिर्फ 200 से 300 साल पीछे चले जाएं तो इंडिया और चाइना की जो जीडीपी थी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से ज़्यादा थी। अगर इंडिया और चाइना की जीडीपी को एक तरफ कर दे और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को एक तरफ कर दे तो इंडिया और चाइना की जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर कॉलोनियल पीरियड आया और यूरोप वाले कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिए देशों को और सभी देशों को लूटना स्टार्ट कर दिया और लूट लूट के इतने ज़्यादा आगे चले गए। लेकिन अब सब कुछ फिर से मेंटेन होने वाला है, जो जिस पोजीशन पे था वहीं जाने वाला है। इंडिया और चाइना फिर से डोमिनेट करने वाले हैं लेकिन इसमें एक अंतर होगा, इसमें एक और कंट्री जुड़ जाएगा, अमेरिका। इंडिया, चाइना और अमेरिका ये तीन ऐसे कंट्री हैं जो फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगे। इकोनॉमी नहीं, मिलिट्री को भी डोमिनेट करेंगे और यूरोप कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।